तो चलिए फिर से एक दफा आपको दिखाते हैं येलो के इस प्लेटफॉर्म से जानवरों से मुताल्लिक कुछ बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के वीडियो क्लिप्स। अगर इन्हें रिकॉर्ड ना किया जाता तो शायद आप भी मेरी तरह इन पर यकीन ना करते। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे माउथ पाउच की। ऊंट के मुंह से निकलने वाला ये अजीबो गरीब गुब्बारा देखकर यकीनी तौर पे आपको उल्टी आ रही होगी या फिर आप बहुत ही अजीबो गरीब महसूस कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना आपको ये बुरा लग रहा है फीमेल ऊंट को उतना ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि मेल ऊंट की जानिब से फीमेल को मेटिंग के लिए बुलाने का एक साइन है। यानी ये साइन दिखाकर ये फीमेल को अपनी तरफ बुलाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोर अपने पंख फैलाकर फीमेल मोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिखने में आपको ये बहुत ही अजीबो गरीब दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये इन ऊंटों के लिए हमेशा काम करता है और ये स्कोर करते हैं इससे। नंबर 2, लीथल लिक। दोस्तों लिक का मतलब होता है चाटना, लेकिन ये चाटना कोई आम चाटना नहीं बल्कि जानलेवा चाटना है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको जितना फनी लग रहा है ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। टाइगर, जिनको देखकर इंसान एक लम्हे के लिए ताकत का और पावर का इस्तारा इस्तेमाल करता है, यही टाइगर जब किसी जानवर को काट न सके तो अपनी जुबान के जरिए उसकी चमड़ी उधेड़ सकते हैं। इनकी जुबान के 90% हिस्से पर पेपिला नाम के ये अजीबो गरीब प्रोजेक्शंस होती हैं जो बहुत सख्त होती हैं और इन प्रोजेक्शंस की मदद से ये अपने किसी भी शिकार की चमड़ी उधेड़ सकते हैं और फिर अपने दांतों से उसके गोश्त को मजे लेकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये अमूमी तौर पे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यानी इर्तकाई अमल के नतीजे में होने वाली ऐसी डेवलपमेंट है जो कि इनको एक मुकम्मल और शातिर किस्म का शिकारी बनाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको हम एक तस्वीर दिखाने वाले हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि घोड़ा है जिसके दांत अजीबो गरीब तरीके से इसके मुंह से बाहर निकले हुए हैं। दिखने वाले को लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज है। आइए आपको जरा एक दफा दिखाते हैं कि घोड़े के मुंह के अंदर क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक देखा, इसके मुंह के अंदर अजीबो गरीब से लेकिन इंतहाई ताकतवर जॉज मौजूद हैं यानी जबड़े। इसके अलावा इसके मुंह का इनर पैलेट मौजूद है, जुबान मौजूद है, लेकिन ये जो दांत आप देख रहे हैं जो कि इस अजीबो गरीब तस्वीर में मौजूद हैं, वैसे दांत तो आपको घोड़े के मुंह में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो आपको क्या लगता है, क्या ये तस्वीर असली है, नकली है या ये फिर कोई मॉन्स्टर है? आपकी राय का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा क्योंकि टीम येलो अभी तक फाइनल नहीं कर सकी कि आखिर ये है क्या। नंबर 4, आंट ईटर्स टंग। दोस्तों आंट ईटर दुनिया के ऐसे अजीबो गरीब मैमल्स हैं जिन्हें देखकर इंसान एक लम्हे के लिए कराहत का शिकार हो जाता है, लेकिन इनके चेहरे से ज्यादा अजीबो गरीब इनकी जुबान है। जी हाँ दोस्तों, मैमल्स में सबसे लंबी जुबान आंट ईटर्स की होती है जो 1 मिनट में 150 मरतबा मुंह से बाहर और अंदर आ जा सकती है। ये स्लाइवा की इतनी ज्यादा लबरेजी से भरपूर होती है कि जिस भी जगह पर जाए वहां पर मौजूद तमाम चींटियों और छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने साथ जोड़कर बॉडी के अंदर ले आती है। इसकी जुबान इतनी लंबी और बारीक होती है कि ये किसी भी सुराख के अंदर घुसकर वहां पर रहने वाली चींटियों के लिए कयामत का निशान बन सकती है। नंबर 5, यॉर्निंग पेलिकन्स। दोस्तों दिखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये जो आपको पेलिकन्स दिखाई दे रहे हैं इनकी लास्ट मील की वजह से तबीयत खराब है और ये उल्टी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिससे पेलिकन्स जमाई लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान की जमाई लेने की रूटीन पेलिकन्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन पेलिकन्स इतनी लंबी जमाई लेते हैं कि इनका हलक ही बाहर आ जाता है ना अमेजिंग। नंबर 6, लॉगर हेड्स माउथ। सी टर्टल के केस में खाना खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जब ये पानी से भारी मिकदार में खुराक का इंटेक करता है तो अल्टीमेटली इसके जिस्म में बहुत सी अजीबो गरीब चीजें भी आ जाती हैं और पानी की एक बड़ी क्वांटिटी आती है जिसे मुंह से बाहर निकालना होता है। इसीलिए इसके मुंह के अंदर पेपिला मौजूद होते हैं जो कि खुराक के जर्रात को अंदर रोक लेते हैं जबकि बकिया पानी बाहर निकल जाता है। और अगर कोई ऐसा खूनखार जानवर इसके मुंह के अंदर दाखिल हो जाए जिससे इसे नुकसान हो तो ये पेपिला उसे अपने अंदर जगड़ कर ही मार देते हैं। है ना अमेजिंग दोस्तों, कुदरत बहुत ही बाकमाल है। नंबर 7, बुलिंग बर्ड। दोस्तों इस क्लिप के अंदर देखिए कि ये परिंदा कितना ज्यादा अजीबो गरीब है कि ये मजाक उड़ा रहा है एक गीदड़ का। दोस्तों आज से पहले शायद ही आपने कभी किसी परिंदे को किसी मैमल का मजाक उड़ाते हुए देखा होगा। ये अच्छे से बुली कर रहा है इस गीदड़ को और हो सकता है कि शायद कुछ ही देर में ये इस गीदड़ का शिकार कर ले, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये एक डिफेंसिव एक्शन है कि गीदड़ कहीं इस पर हमला न करते। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टीम येलो को तो समझ नहीं आ रही दोस्तों। नंबर 8,
टिकलिंग स्टिंगरे। दोस्तों इस क्लिप को देखकर आपको लग रहा होगा कि एक बंदा इस स्टिंगरे को गुदगुदी कर रहा है और ये बदले में हंस रही है, और इसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे चेहरा हो और उस पर कोई छोटा सा बेबी हंस रहा हो। लेकिन दोस्तों ये गुदगुदी से हंस नहीं रही, बल्कि साइंटिस्ट के मुताबिक मरने के करीब है और इसका सांस बंद हो रहा है। जी हाँ, ये जो आपको दो आंखें दिखाई दे रही है, बेसिकली ये आंखें नहीं, इसके नथने हैं जहां से ये सांस लेती है, और जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो इसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में इसका इंतकाल भी हो सकता है। इसलिए इसके साथ गुदगुदी करना इसको मारने के मुतरादिफ है। नंबर 9, फिशी फिश। क्या लग रहा है दोस्तों आपको तस्वीर देखकर? क्या ये कोई पौधा है? जी नहीं। क्या ये कोई सी हॉर्स है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये बेसिकली एक मछली है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये एक मछली है जिसने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में अपने आप को बड़े शिकारियों से बचाने के लिए पौधों के अंदर छुपाना शुरू कर दिया, और इसके इर्द गिर्द प्रॉपर तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कि दिखने में लगता है शायद ये कोई पौधा है या फिर कोई हॉर्स है, सी हॉर्स। लेकिन दोस्तों हकीकत में ये एक मछली है। ये बहुत महंगी बिकती है, इसलिए पुराने वक्तों में शिकारी बड़ी तादाद के अंदर इन्हें पकड़ लिया करते थे ताकि इन्हें बेचा जाए और ये रईस लोगों के एक्वेरियम की शान बन सके। लेकिन इसके नतीजे में इनकी तादाद बहुत घट गई और इनका हैबिटेट का लॉस भी बहुत बड़ी मिकदार में हुआ, और अब ये बहुत ही कम पाई जाती हैं और इसके शिकार पर बाकायदा पाबंदी है। एंड नंबर 10, ड्यूगोंग। और सबसे आखिर में दोस्तों जो क्रिएचर आप देख रहे हैं, ये समंदर के कुत्ते की तरह पानी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ चीजों को सूंघ रहा होता है। कुछ लोग इसे समुद्री गाय का नाम भी देते हैं, या कुछ लोग इसे हिप्पो भी कह देते हैं, क्योंकि इसका चेहरा इन सभी से मुशाबहत रखता है। इनकी तादाद बहुत तेजी से कम हुई और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 ही रह चुके हैं। इनको आमतौर पे कोई और तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इनके सिर्फ 2 शिकारी हैं जो कि इन्हें कत्ल कर देते हैं, एक समंदरी शार्क और दूसरा वेल मछली। कई दफा ये इनके शिकार होकर खत्म हो जाते हैं, या फिर इनके रिप्रोडक्शन रेट की बात की जाए तो वो भी बहुत कम है। एक बायोलॉजिस्ट ने पिछले दिनों एक ड्यूगोंग को पकड़कर अपने पास रखा और तकरीबन 1 साल तक अपने पालतू जानवर के तौर पे रखने के बाद इसे दोबारा समंदर के अंदर छोड़ दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Tika 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 tika